This is NDTV, and you're watching Classics. Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and I stand today in the village of Saifai in the district of Etawah in central Uttar Pradesh, one of the most backward regions of the country. And my guest today, the most famous son of Saifai, Shri Mulayam Singh Yadav, and the man in the hot seat. Mulayam Singh ji, Walk the Talk में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सैफई गांव में आए, आपका स्वागत और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुलायम सिंह जी, आप तो इसी गांव में पले, इसी गांव में बड़े हुए और आपने बचपन में बिल्कुल जो ग्रामीण भारत है वो देखा है। अगर आप बाकी देश के राज्यों में देखें तो बहुत बदलाव आया है, लेकिन यूपी के गांव में, यूपी के ग्रामीण जीवन में अब इतना बदलाव नहीं आया। यूपी 10-15 साल से 20 साल से कुछ पीछे रह गया है। ऐसे क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश की पिछड़ेपन के और पीछे रहने के कारण तीन मुख्य थे। पहला था कि कोई बुरा मान जाएगा लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का होना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विकास के लिए विशेष योजना देना या मदद करना। उनको लगता था कि अन्य राज्य हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हम पक्षपात कर रहे, ऐसा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने काम बहुत मदद कोई नहीं की। हाँ, मदद थोड़ी शुरू की थी चौधरी चरण सिंह ने, उस वक्त 75 करोड़ रुपया दिया था सीधा डेवलपमेंट के। चौधरी चरण सिंह का तो राज्य ही बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी 75 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने थोड़ा देने का प्रयास किया था, काफ़ी पैसा। तब तक अयोध्या कांड के बाद तब तो उनकी भी सरकार चली गई। दूसरा कारण है, हमारे जितने सांसद चुन के जाते हैं ये वहाँ उत्तर प्रदेश की लोकसभा में, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो हिंदुस्तान की लोकसभा में उत्तर प्रदेश के लिए कभी चिंतित नहीं रहे। बहस तो अपनी करते रहे, और उसके अलावा किसी सचिवालय के अधिकारी से क्या क्या हमारे उत्तर प्रदेश के विकास हो सकते हैं, क्या योजनाएं हैं, उनको भी उन्होंने नहीं देखा। तो आपका कहना और ये है, एक परिणाम नतीजा बता दें, यहीं पर समझ लेंगे आप। जब हम रक्षा मंत्री बने, एक भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर मुझसे मिल नहीं आया कि आप क्या तरक्की कर सकते हो, क्या दे सकते हो उत्तर प्रदेश के लिए, एक भी नहीं आया। और बाकी राज्यों के आते और थे? बाकी राज्यों के सारे लोग हमसे लोकसभा के और राज्यसभा के घेरते थे। हमें कैंट में ये ज़मीन दे दो, हम ऐसा कर दीजिए, एनसीसी का ये कर दीजिए। हमने अपनी तरफ से एनसीसी की, हाँ, और मैनपुरी में एक स्टेशन बनवाना चाहते थे, तब तक है सेक्रेटरी। तीसरा कारण है, उत्तर प्रदेश की हावी रही नौकरशाही IAS केंद्रीय सचिवालय पर। केंद्रीय सचिवालय में जो उत्तर प्रदेश के IAS गए भी हैं, उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं की कि हम उत्तर प्रदेश की योजना बना के भेजें और वहाँ की सरकार को बताएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को और पैसा मिल सकता है। तीन कारण तो ये मुख्य पहले थे। उसके बाद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनदेखी की, बेईमानी और भ्रष्टाचार जितना हो सकता था उतना भ्रष्टाचार हुआ है, और अपने सत्ता बचाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार की मदद की है। और धीरे धीरे ये हालत हुई कि जब कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बेईमानी करेगा तो फिर नौकरशाहों को रोका नहीं जा सकता। हमारी पूरी राय रही समाजवादियों की कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यूपी को बजाय इस बात का फ़ायदा होने के कि यूपी का नेता हमेशा प्रधानमंत्री रहा, उसका नुकसान हुआ? उन्होंने संपूर्ण नुकसान तो उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ, एक उत्तर प्रदेश का इतिहास तो बना, पर उत्तर प्रदेश का फ़ायदा नहीं लेकिन हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, केवल डर, वो चाहते हुए भी डर लगता था कि हम पर कोई आक्षेप न हो, हम पर आरोप न लगे कि अपने उत्तर प्रदेश के लिए पक्षपात कर रहे हैं अन्य सूबों की तरह की वजह। अब आप देखेंगे जो हालत किसानों की पंजाब की, आंध्रा की थी, उससे कहीं खराब उत्तर प्रदेश की थी। हमें खुशी है कि पंजाब के किसानों को मदद की, हम पक्ष में हैं कि आंध्र प्रदेश के किसानों को मदद की, हम खुद से हरियाणा के किसानों को मदद की, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद क्यों नहीं की है? अभी बाढ़ है, जल भराव है, और हमें कल शिकायतें मिल रही थी कि साहब कुछ अब आगे आने वाली रबी की फसल को नहीं बो सकेंगे, लेकिन अभी तक गंभीरता से केंद्रीय सरकार ने इस बाढ़ को और इस जल भराव को नहीं लिया प्राथमिकता, लेकिन लिया किसको? लिया अयोध्या को जी, जिसका कोई मतलब नहीं था। अयोध्या की बात अब हम लगे थे बाढ़ में इतनी जल्दी राहत पहुँचे, ज़्यादा पहुँचे,
और तब इनको दिखाई दे रहा था अयोध्या। जबकि मानवता के आधार पर मैंने अपील की थी कि ऐसे मौके होते हैं जब उत्तर प्रदेश की 17.5 करोड़ जनता दुखी है इस वक्त बाढ़ से। जब 15% छोड़िए शहरों में भी मकान गिरे हैं, सब दुखी थे। तो ऐसे मौके पे ये आंदोलन ख़त्म कीजिए। मैंने कितनी अपील की। देखिए, अयोध्या की बात पे हम आते हैं, लेकिन एक कहना ये भी है जिसको मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नुकसान उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ है। जो राजनीति इतनी डिवाइड हो गई अब कि कुछ जाति के ऊपर, कुछ धर्म के ऊपर, तो अब किसी को उत्तर प्रदेश के जो 3 एक तरह से आप मान लिए नेता हैं या 3 ग्रुप हैं, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, किसी को परफॉर्मेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं उसी को वोट देंगे, परफॉर्मेंस जैसा भी हो। बीजेपी के जो एक कोर वोटर हैं उसी को वोट देंगे, परफॉर्मेंस जैसा भी हो, चाहे मंदिर के बहाने हैं। जो आपके कोर वोटर हैं वो चाहे जाति के नाम पे, चाहे क्योंकि जो मुस्लिम वोट का आपके साथ एक एलिजेंस है, तो आपको वोट मिलेगा। तो ये जब इतनी राजनीति बढ़ जाती है तो उसमें नेता के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ और वो पर काम कर कैसे सकता है? एक राय अपनी बदलनी पड़ेगी आपको। ये समाजवादी पार्टी का वोट कहाँ है, कैसे, उतना हर हालत में ऐसा नहीं है। हम संक्षिप्त बता दे रहे, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, अपना समाज कह करके वो वोट ले सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी तक नेहरू जी का नाम लेकर के कांग्रेस चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने कठिन समस्या है। हम केवल डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर के, जयप्रकाश जी का नाम लेके, आचार्य जी के नाम लेकर के पार्टी को नहीं चला सकते, क्योंकि समाजवाद एक सैद्धांतिक एक विचारधारा है, और विचारधारा कार्यक्रम पर चलेंगे तब हमें वोट मिल सकता है। और उसका नतीजा ये है, अब जो सरकार को जनसमर्थन उत्तर प्रदेश का है पूरी जनता का,